कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्द बयां कर देती है, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिष्ठा द्विवेदी। आपको भोपाल में फोटोग्राफी की एक कहानी सुनाती हूं। इसे पीपल्स अपडेट के लिए विशेष तौर पर भेजा है पूर्व जनसंपर्क अधिकारी प्रलय श्रीवास्तव ने। भोपाल में फोटोग्राफी का इतिहास नवाबकालीन दौर में अत्यंत गौरवशाली रहा है। उस दौर में भोपाल के जो भी नवाब या जो भी रियासतें रहीं, उन्हें फोटोग्राफी का शौक रहा। फिर वह चाहे 1844 से 1905 के दौरान हैदराबाद के प्रसिद्ध फोटोग्राफर रहे राजा दीनदयाल की प्रेरणा रही हो या फिर अन्य कारण। यह सच है कि तत्कालीन भोपाल राज्य के नवाबों और रियासतों के कार्यकाल से ही फोटोग्राफी शुरू हुई है। इसके उदाहरण नवाबों और रियासतों तथा अंग्रेजी हुकूमत के दौर में खींचे गए छायाचित्र के रूप में आज भी मौजूद हैं। फिर वह चाहे सदर मंजिल के हों या ताजुल मस्जिद के, या फिर मोतिया तालाब या बड़ी झील का किनारा, या फिर हाथी खाना जहां हाथी बंधा करते थे। अंग्रेजी हुकूमत के अफसरान अक्सर भोपाल राज्य का दौरा करने आते थे। जब पहली बार लॉर्ड मिंटो भोपाल आए तो छोटे तालाब के किनारे दीवान खां द्वारा बनवाए गए पुल पुख्ता बांध से उनका काफिला गुजरा था। तब पुल पुख्ता को काफी सजाया और संवारा गया था। प्रलय श्रीवास्तव कहते हैं, यह सच है कि हैदराबाद के फोटोग्राफर राजा दीनदयाल ने भोपाल के नवाबों सहित अन्य बड़े राजघरानों में अपने छायाचित्रों से जो पहचान बनाई थी, वह धरोहर के रूप में आज भी उनके वारिसों के पास सुरक्षित है, क्योंकि तत्कालीन भोपाल रियासत ने उन्हें फोटोग्राफी के लिए नियुक्त कर रखा था। उस दौर में वह एकमात्र फोटोग्राफर थे जो भोपाल रियासत के लिए नियुक्त किए गए थे। आज़ादी के पहले के दौर में तत्कालीन भोपाल राज्य में कुछ फोटोग्राफर्स की एंट्री साल 1940 में हो चुकी थी। शाहजहानाबाद स्थित रॉयल फोटो स्टूडियो, इब्राहिमपुरा स्थित हरि कृष्ण जेमिनी का जेमिनी स्टूडियो और पुराने भोपाल का ताज स्टूडियो इसकी मिसाल है। श्री कृष्ण जेमिनी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भोपाल आगमन से लेकर अब तक के दौर के राजनेताओं और प्रमुख हस्तियों के छायांकन का कार्य किया था। प्रलय श्रीवास्तव आगे कहते हैं, 1951 में भोपाल विमानतल पर पंडित नेहरू और भोपाल के पत्रकारों के साथ लिया गया एक श्वेत श्याम छायाचित्र आज भी मेरे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा है। इस फोटो में मेरे पिता वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण श्रीवास्तव भी हैं। श्री हरिकृष्ण जेमिनी के पुत्र श्री कमलेश जेमिनी और राकेश जेमिनी अपने पिता की विरासत को आज भी संभाले हुए हैं। उनके पास भोपाल के ऐतिहासिक छायाचित्रों का खजाना मौजूद है। जनसंपर्क विभाग में कार्यरत रहते हुए मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 1956 से लेकर 2006 तक के शासकीय फोटोग्राफी के नेगेटिव के डिजिटलाइजेशन के महत्वपूर्ण कार्य में मैं भी सहभागी बन सका। शासन के आदेश पर लाखों की तादाद में छायाचित्रों के नेगेटिव को संरक्षित किया गया। दोस्तों, विगत 50 से 60 वर्षों के भोपाल के फोटोग्राफी के इतिहास पर नज़र दौड़ाई जाए तो पंचायत एवं समाज सेवा के फोटोग्राफर श्री वामन ठाकरे एकमात्र ऐसे फोटोग्राफर थे जो अपनी कलात्मक फोटोग्राफी के लिए जाने जाते थे। इतना ही नहीं, वह भोपाल के एकमात्र ऐसे फोटोग्राफर भी रहे जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। पद्मश्री से अलंकृत होने वाले इंदौर के श्री भालू मोड़े भी दूसरे फोटोग्राफर रहे। जनसंपर्क विभाग के अधिकारी रहे 91 वर्षीय जगदीश कौशल 30 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। वह आज भी सक्रिय हैं और एक कुशल फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। उनके पास उनके पुराने छायाचित्रों का संग्रह भी मौजूद है। श्री नवल जायसवाल का भोपाल के फोटोग्राफी को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने कई प्रदर्शनी और वर्कशॉप का आयोजन किया। नवल जायसवाल ने बिंब एसोसिएशन को भी स्थापित किया था। प्रेस फोटोग्राफर आर.सी. साहू ने 40 साल पहले इसी नाम से बुधवारा चारबत्ती चौराहा पर अपना स्टूडियो शुरू किया था। एक अन्य श्री रजा मावल भी भोपाल में अपनी कलात्मक फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। शासकीय प्रिंटिंग प्रेस में कार्यरत रहते फोटोग्राफर श्री गोविंद चौरसिया ने पर्यटन, संस्कृति, वन्य जीवन, धार्मिक स्थलों के छायांकन में अपनी विशिष्टता स्थापित की है।
मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार के आदेश पर उन्होंने भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की फोटोग्राफी की। भोपाल में सबसे पहले फोटोग्राफी का सर्टिफिकेट कोर्स बिरला प्राच्य निकेतन में 1980 में शुरू हुआ था। 1981 में इसी कोर्स को डिप्लोमा इन फोटोग्राफी कर दिया गया। बाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी 3 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू हुआ। वर्तमान में राष्ट्रीय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी फोटोग्राफी का कोर्स जारी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।